हाईकमान ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। देश भर के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को बुलाया दिल्ली। राहुल गांधी करेंगे जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग। कांग्रेस में अब जिला अध्यक्ष होंगे सबसे पावरफुल। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह, एजेंसियों के दुरुपयोग और धनबल के बावजूद कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों की मदद से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। 2014 और 2019 के आम चुनाव में महज 50 सीटों के इर्द गिर्द सिमट कर रहने वाली कांग्रेस ने 2024 में 100 में एक कम यानी 99 सीटें हासिल की। ये संख्या इस बार अहम इसलिए है क्योंकि इसने लगातार 2 बार से अपने बल पर पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैजिक नंबर से इतना नीचे ला दिया कि आज भी उनकी सरकार 2 अहम सहयोगी दलों के बैसाखी पर चल रही है। अगर एक ने भी अपना मन बदला तो मोदी सरकार के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इस नतीजे ने देश भर में सुस्त पड़ी कांग्रेस में नई ऊर्जा डाल दी। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के नारे का माहौल बनाना शुरू कर दिया। सियासी जानकारों ने भी अखबार से लेकर टेलीविजन के बहसों में कांग्रेस की वापसी की कहानी बांटनी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कमजोर नजर आ रही थी। इनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा भी शामिल है, जहां आम चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से ये माना जाने लगा था कि 10 सालों से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। लेकिन जब नतीजे आए तो सारी भविष्यवाणियां और अनुमान धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने न केवल लगातार तीसरी बार जीतकर इतिहास रचा, बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ा ली। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस और उनके सहयोगियों का महाराष्ट्र में हुआ, जहां लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली एनडीए ने विधानसभा चुनाव में इनको पानी पिला दिया। इन नतीजों ने कांग्रेस के मनोबल के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी जो लोकसभा चुनाव के नतीजों से आई थी। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद पार्टी हाईकमान को समझ में आ गया कि भाजपा जैसी इलेक्शन मशीन और आरएसएस जैसे ताकतवर सांस्कृतिक संगठन से टक्कर लेने के लिए वैचारिक मजबूती के साथ संगठनात्मक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। लिहाजा कांग्रेस ने अब नए सिरे से देश भर में संगठन को कसने का निर्णय लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बने नए विशाल पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में देश भर के तमाम जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है। 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को देश भर के 750 से अधिक कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल चर्चा करेंगे। करीब 16 साल बाद कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग का मकसद पार्टी को ग्रास रूट से मजबूत करना है और उसे 1970 के दशक के उस दौर में ले जाना है जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में अब जिला अध्यक्षों का रसूख बढ़ने वाला है। अपने जिलों के निर्णयों में उनकी राय और सुझावों का सबसे ज्यादा वजन होगा। विधायक से लेकर सांसद उम्मीदवार तक के चयन में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। बताया जाता है कि कांग्रेस ने संगठन चलाने का ये नया तरीका अपनी सहयोगी डीएमके से लिया है, जहां के जिला प्रमुख पार्टी में काफी ताकतवर होते हैं। उनकी डायरेक्ट पहुंच हाईकमान के पास होती है। यही वजह है कि डीएमके कई बड़ी टूट और घपले घोटाले के गंभीर आरोपों के बावजूद आज की तारीख में तमिलनाडु की राजनीति में सबसे पावरफुल राजनीतिक पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड लोकप्रियता के बावजूद भाजपा यहां अपने पैर नहीं जमा सकी है। दिल्ली में होने जा रहे कांग्रेस की इस मीटिंग के लिए तमाम राज्यों के लिए जिला अध्यक्ष अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इस अहम बैठक में हरियाणा का कोई जिला अध्यक्ष मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये प्रदेश साल 2013 के बाद से बगैर संगठन के चल रहा है। इस बीच में कई अध्यक्ष और प्रभारी आए गए, 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। राज्य कांग्रेस में गुटबाजी का आलम ये है कि विधानसभा चुनाव के 5.5 महीने होने के बावजूद पार्टी अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। बजट सत्र भी बगैर नेता प्रतिपक्ष के चल रहा है। संगठन होने और ना होने का मतलब क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हरियाणा है, जहां कांग्रेस एक जीती हुई बाजी को गंवा बैठती है और वहीं बीजेपी एक हारी हुई बाजी को जीत लेती है। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान की ये ताजा कवायद कितनी कारगर साबित होती है, ये भविष्य के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।